करूंगा कि जैसे गुरुदेव अपने कमरे से यूट्यूब में देखेंगे, बुद्धा मंदिर में भी उतना ही बड़ा स्क्रीन लगा हुआ है। आप बड़े आराम से, ज़्यादा यदि लोग हैं तो हमारे मित्रों से मैं निवेदन करूंगा, वसुधारा के साधकों से, कि बाकी मित्रों को बुद्धा मंदिर में भी बैठने के लिए आप प्रेरित कर सकते हैं। वहाँ भी लाइव टेलीकास्ट इसी का चलेगा। ताली तो बजाते रहिए बीच बीच में। हाँ, ठीक है। इस बार की गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम संयुक्त रूप से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के मित्रों ने तैयार किया है। गुरु पूर्णिमा का क्या अर्थ है? कौन बताएगा आप में से गुरु पूर्णिमा का क्या अर्थ है? अच्छा, आप कैसे बताएंगे? माइक आपके पास है ही नहीं। गुरु पूर्णिमा का बहुत सारा अर्थ लोग करते हैं, लेकिन हम लोगों के लिए, वसुधारा के लिए, गुरु पूर्णिमा का अर्थ है गुरु पूर्ण माँ। बहुत लोगों के ऊपर से उड़ गया क्या? गुरु ही पूर्ण माँ है। एक माँ ने हमें जन्म दिया और हमारा जो आध्यात्मिक जीवन पैदा किया वो गुरु है, तो गुरु ही हमारी पूर्ण माँ है। तो ऐसे गुरु के लिए, ऐसी गुरु की प्रसन्नता के लिए, उनके आनंद के लिए हम लोग आज उनके बच्चे सब यहाँ पर सेलिब्रेशन करेंगे। इन सांस्कृतिक कार्यक्रम ये सब हमारे हैं, नाचेंगे, गाएंगे। गलती भी होगी तो सिवाय आपके पास, मैं नहीं कहूंगा कि क्षमा कर दीजिए, बर्दाश्त कीजिए, ठीक है? क्योंकि वो अपने ही बच्चे हैं, इसलिए उनका आनंद लेंगे। जैसे घर के बच्चे नाचते हैं, खिलखिलाते हैं, उत्सव करते हैं, तो उनका आनंद लेते हैं। ऐसे ही इस कार्यक्रम का पूरा आनंद लीजिएगा। और आप लगातार ये स्मरण भी रखिए कि गुरुदेव हम सब के साथ, आप सबके साथ, गुरुदेव भी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं और आप सबको भी देखेंगे। जब कैमरा आपकी तरफ घूमेगा तो गुरुदेव वहाँ भी देखेंगे और ज़्यादा क्लियर देखेंगे, क्योंकि आप वहाँ बैठे होते गुरुदेव तो शायद उतने क्लियरिटी से सबको ना देख पाते, लेकिन कैमरे के द्वारा उस सबको देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं गुरुदेव की दिव्य उपस्थिति में आज के रंगारंग कार्यक्रमों को। और आप कार्यक्रम में, जैसे कि परंपरा है कि दिल खोल करके ताली बजाते हैं उत्साह के लिए कलाकारों के, तो उसको भी भूलना नहीं है, उसका भी मज़ा लेना है। तो मैं निवेदन करूंगा, एक दो बातें और भी कह देता हूं कि इस कार्यक्रम को 1 महीना से, हम लोग तो आज 1.5 घंटा सेलिब्रेट करेंगे, लेकिन वो जो कलाकार हैं, हमारे साधक हैं, वो 1 महीना से सेलिब्रेट कर रहे हैं। जी खोल के नाचते हैं और जम के नाश्ता करते हैं और कहते हैं एक बार और करेंगे। तो वो लोग 1 महीना से सेलिब्रेट कर रहे हैं और हम लोग आज सेलिब्रेट करेंगे उसको देख करके। इस कार्यक्रम को तैयार करने में छत्तीसगढ़ के कोऑर्डिनेटर श्री संतोष चंद्रा जी इधर खड़े हैं, हाथ जोड़िए सबको, चंद्रा जी। और छत्तीसगढ़ की आचार्य माँ वंदना और मध्य प्रदेश की कोऑर्डिनेटर माँ सीमा तिवारी और उनकी पुत्री और उनका संघ, इन सब ने मिलकर तैयार किया है। तो आइए शुरुआत करते हैं उत्साह के साथ, उमंग के साथ गुरुदेव की महा आरती से। समर्थ गुरुदेव की आरती होगी, हम सब अपने भाव जोड़ेंगे, कलाकार आरती करेंगे, लेकिन हम सब की भावनाएं उनके साथ जुड़ी होंगी। गुरुदेव के भाव से, श्रद्धा से, प्रेम से, आदर से महा आरती में हम सब शामिल होंगे। तो मैं निवेदन करूंगा संतोष जी से कि शुरुआत करवाएं समर्थ गुरुदेव की आरती से। समर्थ गुरुदेव की, समर्थ गुरुदेव की, समर्थ गुरुदेव की। शुरू करें।
तालियों के साथ शुरू करते हैं महाआरती। समंदर सदगुरु को अखियाए निहारती, ओशो के सिद्धार्थ ओलिया आज उतारूं आरती, आज उतारूं आरती। ज्ञान समंदर सदगुरु को अखियाए निहारती, ओशो के सिद्धार्थ ओलिया आज उतारूं आरती, आज उतारूं आरती। रूप में रजनीश आए आज हमारे द्वारे, आप रूप में रजनीश आए आज हमारे द्वारे। हम अबोध पर करुणा करके सद्गुरु आप पधारे, हम अबोध पर करुणा करके सद्गुरु आप पधारे। अंधकार अंतर का मेरा, अंधकार अंतर का मेरा दूर करो है महारथी, ओशो के सिद्धार्थ ओलिया आज उतारूं आरती, आज उतारूं आरती। ज्ञान समंदर सद्गुरु को अखियाए निहारती, ओशो के सिद्धार्थ ओलिया आज उतारूं आरती, आज उतारूं आरती। माया के मोह जाल में उलझा जीवन मेरा, इस माया के मोह जाल में उलझा जीवन मेरा। सद्गुरु की तलाश में मन भटका डेरा डेरा, सद्गुरु की तलाश में मन भटका डेरा डेरा। आप बने हैं गुरुवर मेरे, आप बने हैं गुरुवर मेरे जीवन रथ के सारथी, ओशो के सिद्धार्थ ओलिया आज उतारूं आरती, आज उतारूं आरती। ज्ञान समंदर सद्गुरु को अखियाए निहारती, ओशो के सिद्धार्थ ओलिया आज उतारूं आरती, आज उतारूं आरती।
कर घेरा। यहाँ महादुख ने जब मुझको चाल डाल कर घेरा, इस भंवर से कौन छुड़ाए 184 फेरा। इस भंवर से कौन छुड़ाए 184 फेरा। तब बरसाया नूर गुरु ने, तब बरसाया नूर गुरु ने यह उत्सव की गंगोतरी। ओशो के सिद्धार्थ ओलिया आज उतारूं आरती, आज उतारूं आरती। ज्ञान समंदर सदगुरु को अखियाए निहारती। ओशो के सिद्धार्थ ओलिया आज उतारूं आरती, आज उतारूं आरती। कुठार लिए फिरता था, अब मारे तब मारे। काल कुठार लिए फिरता था, अब मारे तब मारे। काल जाल से सद्गुरु बिना कौन ये पार उतारे। काल जाल से सद्गुरु बिना कौन ये पार उतारे। तब ओशो की अमृत धारा, तब ओशो की अमृत धारा हमको पार उतारती। ओशो के सिद्धार्थ ओलिया आज उतारूं आरती, आज उतारूं आरती। ज्ञान समंदर सद्गुरु को अखियाए निहारती। ओशो के सिद्धार्थ ओलिया आज उतारूं आरती, आज उतारूं आरती। समर्थ गुरु को वंदन करूं मैं, समाधि सुमिरन से तारे। समर्थ गुरु को वंदन करूं मैं, समाधि सुमिरन से तारे। सद्गुरु देव का नाम भजन ही बदले भाग हमारे। सद्गुरु देव का नाम भजन ही बदले भाग हमारे। बहती है ओशो की धारा, बहती है ओशो की धारा, जन जन को ये तारती। ओशो के सिद्धार्थ ओलिया आज उतारूं आरती, आज उतारूं आरती। हो ज्ञान समंदर सद्गुरु को अखियाए निहारती। ओशो के सिद्धार्थ ओलिया आज उतारूं आरती, आज उतारूं आरती। कबीर मीरा गोरख बुद्ध और रैदासा। सद्गुरु कबीर मीरा गोरख बुद्ध और रैदासा। आप रूप में फिर पधारे सब संतन ये साचा।
आप रूप में फिर पधारे, सब संतन ये साचा, सनातन फिर से संवारा। सनातन फिर से संवारा, गदगद हुई माँ भारती, ओशो के सिद्धार्थ ओलिया, आज उतारूं आरती, आज उतारूं आरती। ओह ज्ञान समंदर सदगुरु को अखिया ये निहारती, ओशो के सिद्धार्थ ओलिया, आज उतारूं आरती, आज उतारूं आरती, आज उतारूं आरती, आज उतारूं आरती। ओशो। प्रिय मित्रों, ये बहुत खुशी की बात है कि आज गुरु पूर्णिमा में इस हॉल की कैपेसिटी से ज़्यादा लोग आए हैं। ठीक है, तो मैं निवेदन करूंगा, ओशोधारा के लोग बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं, बहुत समझदार लोग हैं। अब जो मित्र आ रहे हैं उनसे निवेदन है, इतनी ही व्यवस्था बुद्धा मंदिर में भी है, स्क्रीन में, बड़े स्क्रीन में आप देखने का आनंद ले सकते हैं। तो मेरा निवेदन है कि जो मित्र यहाँ बैठे हैं वो भी, और जो बाहर से आ रहे हैं वो भी, गुरुदेव को भाव रूप में यहाँ प्रणाम करके आप उस बुद्धा मंदिर में भी बैठकर बड़े आराम से, वहाँ का एसी ज़्यादा पावरफुल है। ये मैं आपके हित के लिए बता दिया कि वहाँ का एसी ज़्यादा पावरफुल है, बैठने के लिए ज़्यादा कंफर्ट गद्दा वहाँ लगाया गया है, जानबूझकर, समझ सकते हैं आप। इसलिए मेरा निवेदन है कि जो लोग प्रणाम करके वहाँ जाना चाहेंगे वो ओशोधारा में गुरुदेव की नज़र में ज़्यादा ऊंचे लोग हैं। त्याग तपस्या भी कोई चीज़ होती है। तो मेरा निवेदन है, ऐसे बैठ के ना इधर से और नए लोगों को ऐसे मत बुलाएं, ठीक है, क्योंकि अब जगह नहीं है और यहाँ की एसी की कैपेसिटी जितनी है उसमें इतने ही लोग, ठीक है। पर आप उठ के त्याग करके दूसरे को बिठा के आप प्रणाम करके वहाँ जा सकते हैं। कितने लोग जाएंगे, जरा हाथ उठाइए। सबके हाथ कट गए मालूम पड़ते हैं। नहीं, लेकिन एक बात मैं बता दूं, गुरुदेव कैमरे में देख रहे हैं, आप वहाँ प्रणाम करेंगे, वहाँ भी कैमरा लगा हुआ है। गुरुदेव को प्रणाम करके जैसे आप पहले जाते थे उसी भाव दशा से आप जा सकते हैं। गुरुदेव तो मौजूद हैं। देखिए, संतों का जो भौतिक उपस्थिति है, हमारा देश इस बात को अच्छी तरह से जानता है कि संतों की शारीरिक उपस्थिति तो बहाना है। संत तो शाश्वत में जीते हैं, वो शरीर में नहीं है तब भी हैं, और शरीर वो जहाँ चाहते हैं कि मैं वहाँ पर हूँ तो वहाँ पर हूँ। आपने कई बार साईं बाबा के बारे में पढ़ा होगा। एक आदमी साईं बाबा के पास आता था, एक ब्राह्मण था, वो बिना साईं बाबा को खिलाए बिना, चाहे शाम हो जाए, खाता नहीं था। तो साईं बाबा ने कहा, देख तू बहुत दूर से आता है और शाम हो जाती है, कभी कभी भीड़ रहती है, तो तू खिला भी नहीं पाता, तो दिन भर भूखा रहता है। ऐसा कर, कल से मैं तेरे घर आऊँगा। उसकी तो बाँछें खिल गई कि साईं बाबा मेरे घर आएंगे। बोले, कहा सच? बोले बिल्कुल पक्का, तू जा अपने घर में, मैं आऊँगा और उसके बाद मुझको खिला के तू खा लेना। वो तो दूसरे दिन बना उना के बढ़िया इंतजार कर रहा था। साईं बाबा तो नहीं आए, लेकिन एक कुत्ता आया। अब ये कुत्ता को देखे तो ब्राह्मण देवता भगाए, उसको हटाए, और कुत्ता भी घुसने की बार बार कोशिश करे, पीछे से आगे से, लेकिन वो नहीं मान रहा था। अंत में उसने भगा के ही छोड़ा और शाम हो गई और साईं बाबा तो आए नहीं। तो दूसरे दिन जाके शिकायत किया कि बाबा आप आऊँगा बोले थे, आप तो आए नहीं। बोले आया था, 10 बार घुसने की कोशिश किया, तूने घुसने ही नहीं दिया। तो मैं आगे से घुसता, तू पीछे से तू पहरेदारी करता था, आगे से पहरेदारी करता था, घुसने ही नहीं दिया। तो बोले नहीं, आप तो नहीं आए थे, कुत्ता आया था। बोले मैं किस रूप में आऊँगा पहले से थोड़ी बताऊँगा तुमको। तो उसने कहा ठीक, दूसरे दिन फिर इंतजार करेंगे। दूसरे दिन फिर इंतजार किया, अब की बार कुत्ता भी नहीं आया। और दूर दूर से सब कुत्तों को बुला रहा था कि कोई तो आ जाओ, कुत्ते नहीं आए। एक कोढ़ी आदमी आया, उसने कहा कोढ़ी हटा दिया, उसने फिर भगा दिया। साईं बाबा के फिर पास जाके शिकायत किया, बोले आज फिर आया था। तो बोले नहीं, आज तो कुत्ता नहीं आया था। बोले कुत्ता के नहीं, इस बार कोढ़ी के रूप में आया था। भाई हर बार तेरे अनुसार थोड़ी आऊँगा। तो मेरा ये कहानी सुनाने का मतलब ये होता है कि गुरु जहाँ संकल्प कर लेते हैं कि मैं वहाँ हूँ तो वहाँ हैं, ठीक है।
उनका संकल्प। इसलिए भाव से प्रणाम करके आप बुद्धा मंदिर में जाएंगे। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं गुरुदेव के एक स्वागत गीत के साथ। सिद्धि, साक्षी, खुशी, उन्नति, समृद्धि, मीठी, सब लोगों को आमंत्रित करता हूं, यदि मेरी आवाज सुन रहे होंगे तो। सुन रहे हैं? आइए, जोरदार तालियां एक बार। जिस हिसाब से मेकअप करके आई हैं, ताली उस हिसाब से नहीं बजा है। रेडी? साक्षी रेडी? रेडी? हाँ, रेडी। गुरुदेव के इस स्वागत गीत के बाद एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा आप सबको कि हम लोग बहुत भाग्यशाली लोग हैं कि बाय मिस्टेक ही सही इधर पैदा हुए हैं, भारत में पैदा हुए हैं। हो सकता है कि लोग जानबूझ के आए होंगे, ये सौभाग्य है, क्योंकि ओशो कहते हैं कि भारत एक ऐसा देश है जो कविता में जीता है, काव्य में जीता है। हजारों साल तक हमारी गुलामी का कारण भी यही है कि हम काव्यमय देश हैं, और उसका कारण है संतों की श्रृंखला। संत कौन है? पूरी दुनिया में
संतों की उपस्थिति का सबसे बड़ा जमावड़ा, इसका मोनोपोली भारत के पास है। जितने संत यहाँ हुए हैं दुनिया के अन्य किसी हिस्से में नहीं हुए। और संत का मतलब क्या होता है? संत का मतलब होता है सतत उत्सव। सतत उत्सव, जो उत्सव में जीता है और उत्सव में जीना सिखाता है वही संत है। और हमारे गुरुदेव ने तो आपने देखा होगा ओशोधारा में हम लोगों को सतत उत्सव में जीने की कला सिखाई है। यदि आप बहुत ही जिद्दी व्यक्ति हैं तभी आप दुखी हो सकते हैं, नहीं तो ओशोधारा में तो दुखी होना करीब करीब असंभव है। तो गुरुदेव की इस कृपा के लिए हम सब उनको धन्यवाद देते हैं। और एक चीज़ और भी कि सनातन धर्म को उसके मौलिक रूप में परम गुरु ओशो के बाद यदि किसी ने फिर से प्रतिष्ठित किया है उसकी समग्रता में, उसकी मौलिकता में, तो हमारे समर्थ गुरुदेव हैं। एक साथ वैज्ञानिक धर्म, सनातन धर्म को वैज्ञानिक धर्म बनाने का श्रेय जैसे परम गुरु ओशो को है, उसके ठीक अनुवर्ती हमारे समर्थ गुरुदेव को है। अभी आपने देखा होगा अयोध्या में जब राम मंदिर बना, भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई, तो मैं राजनीति के विषय पर नहीं बोलूँगा, राजनीति में चुनाव जीतना हारना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन भारत की आस्था, भारत की जो भक्ति है वो राम के साथ अक्षुण्ण रूप से जुड़ी है। राम ऐसे नहीं लगते कि कोई दूर के पराये हैं, आज भी ऐसे लगता है हमारे बीच हैं। और इसलिए अयोध्या में जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई तो पूरा देश आंदोलित हुआ, आनंद में, उत्सव में। और उस समय बड़ा एक प्रचलित गीत था, राम आएंगे। वस्तुतः राम अयोध्या में आए, अयोध्या में तो आए ही, लेकिन उसके बहाने हम सब के हृदय की अयोध्या में राम आए। आध्यात्मिक जीवन जीने की प्रेरणा आपको प्राप्त हुई तो इसका मतलब है कि आपके हृदय रूपी अयोध्या में, ढोलकी को मत देखिए, मुझको देखिए, अयोध्या में आपके हृदय की अयोध्या में राम आ गए। आइए उसी गीत के साथ सेलिब्रेशन करते हैं, राम आएंगे। आमंत्रित करता हूं विन्नी को, पूजा को और सभी साथियों को। सजाएंगे, आज पग पग पलक बिछाएंगे। ओ आज गली गली अवध सजाएंगे, आज पग पग पलक बिछाएंगे। आज सूखे हुए पेड़ फल जाएंगे, नैना भीगे भीगे जाए, कैसे खुशी छुपाए, राम आएंगे। कुछ समझ न पाए कहाँ फूल बिछाए, राम आएंगे। नैना भीगे भीगे जाए, कैसे खुशी छुपाए, राम आएंगे। कुछ समझ न पाए कहाँ फूल बिछाए, राम आएंगे। आज सरजू के तट मुस्काएंगे, मोर नाचेंगे, पपी है आज गाएंगे। आज
कुछ दसो ये दिशाएं जैसे शगुन मनाए राम आएंगे। नैना भीगे भीगे जाए कैसे खुशी ये छुपाए राम आएंगे। कभी ढोल बजाए कभी द्वार सजाए राम आएंगे। कुछ समझ न पाए कहाँ दीप जलाए राम आएंगे। जाके आसमानों से तारे मांग लाएंगे। कौशल्या के लल्ला जी तुम्हीं पे सब लुटाएंगे। 14 साल जो रोके वो आंसू अब बहाएंगे। अवध में राम आएंगे हमारे राम आएंगे। नील गगन से सांवले कोटि सूर्य साथे नारायण तज आए हैं शेषनाग की से। राघव राघव करते थे युग युग से दिन रहे। आज प्रभु ने दर्श दिया धन्य हुए हैं मैं। नतमस्तक है 3 लोक और सुर नर करें प्रणाम। एक चंद्रमा एक सूर्य एक जगत में राम। एक जगत में राम। आपके उत्साह को देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। और एक खुशी की बात यह है कि ओशोधारा में गुरुदेव ने एक बढ़िया संस्कृति दिया। माँ भी नाच रही है, बेटी भी नाच रही है एक साथ, और पता ही नहीं चलता कौन माँ है और कौन बेटी है। ये और खुशी की बात, यानी उम्र कम हो जाती है। महिलाएं खुश हो जाएं इस बात के लिए कि ओशोधारा में हैं, तो आप 10 साल तो कम कर ही सकते हैं। बहुत होता है आज के डेट में 10 साल। इसके बाद हम लोग गुरु वंदना करेंगे, लेकिन एक मेरा निवेदन है कि ये जो प्रणाम का लाइन है ये बिरल है। कुछ लोग उठें और प्रणाम करके बुद्धा मंदिर में जाएं, त्याग करें। अच्छे लोग वो हैं जो बात मानते हैं, अब इससे ज़्यादा क्या कह सकता हूँ। ठीक है, तो आइए गुरु वंदना करते हैं। हाँ, बहुत अच्छे लोग, वाह क्या बात, ताली बजाइए। अच्छे लोग आइए आइए, प्रणाम करते हुए निकलेंगे। आइए, देख रहे हो माँ लोग ऐसे हट दे रहे हैं, हाँ जाओ जाओ, लेकिन हम नहीं हिलेंगे। प्रणाम करते हुए लोग गुरुदेव को, और जो गुरुदेव को भाव से प्रणाम करेंगे फिर बुद्धा मंदिर में बैठेंगे और कार्यक्रम का आनंद लेंगे। तो मैं निमंत्रण देता हूँ गुरु वंदना के लिए दीपिका, पूजा और विभा को। जोरदार तालियों से स्वागत करें। तीरथ धाम
चरणों में। दुखिया मन को रोगी तन को, दुखिया मन को रोगी तन को मिलता है आराम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, चरणों में सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। ओशो धारा की जो गति है वो बड़ी तेज हो गई है। अब बहुत से लोग पूछने लगे हैं कि हम कैसे जाएं। हम लोग जब आ रहे थे तो यहाँ भी एक माँ ने पूछा, क्या गुरुदेव से मुझे माला दीक्षा मिल पाएगी? एक समय था जब गुरुदेव सबके लिए बहुत सुलभ थे। बहुत प्रज्ञावान व्यक्ति गुरु की उपस्थिति को पहचानता है, समय के साथ चलता है और गुरु सत्ता का सदुपयोग करता है अपनी साधना के लिए। लेकिन बहुत से लोग बहुत सारा समय बीत जाने पर आते हैं। मैं उन सभी मित्रों को जो YouTube में देख रहे हैं और यहाँ पर बैठे हैं, उन सभी मित्रों को मैं आमंत्रण देता हूँ ओशो धारा में आने के लिए, जहाँ आपको अनुभव ज्ञान, वैज्ञानिकता की कसौटी पर खरी उतरने वाली अनुभव ज्ञान भी मिलता है और उत्सवपूर्ण जीवन जीने की कला भी मिलती है। परिवार जुड़ता है तो परिवार इतने आनंद में जीता है जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। तो मेरा निवेदन है उन सब मित्रों से कि जो भी सुन रहे हैं मेरी आवाज़ को, ये खुला निमंत्रण पत्र है। आप आइए, ओशो धारा की इस बहती गंगा में गोता लगाइए और अपने जीवन को धन्य कीजिए। ताली आप लोग बजाते रहिए। ये उनके लिए बोला हूँ ना, आपके लिए। आज एक चीज़ और भी खुशखबरी है आपके लिए कि ओशो धारा में कोई भी संस्था जब विश्वव्यापी बनने के लिए शुरू करती है तो उसके पास उसका अपना साहित्य, संगीत भी होना चाहिए। ओशो धारा की खुशकिस्मती है कि परम गुरु ओशो के साहित्य के साथ साथ समर्थ गुरुदेव का विशाल साहित्य हमारे गैलेरिया में मौजूद है और हर महीने नया साहित्य भी आ रहा है। अभी संत मत भाग 36 चादर लेहु धिवाई, संत पलटू दास की वाणी पर गुरुदेव का प्रवचन है। संत मत 37 नाम न जाना रे, संत दरिया साहब के शब्दों पर प्रवचन है। संत मत 38 हंसा चलहु अमरपुर नीका, संत दरिया साहब बिहार वाले की वाणी पर है। संत मत 39 शब्दय बंध्या सब्र है, संत दादू जी की वाणी पर है। ये सब नई किताबें हैं और आज 10% आपके लिए डिस्काउंट भी है, तो आप इसको घर ले जाकर सद साहित्य को देखिए। अच्छा साहित्य हमारे घर में होता है तो जाने अनजाने कोई भी पढ़ता है, बच्चे पढ़ते हैं। मुझे याद है हम अपने बचपन के दिनों में हमारे पिताजी के साहित्य को ही पढ़कर अध्यात्म की तरफ आकर्षित हुए। तो आपके घर में एक छोटी लाइब्रेरी होनी चाहिए जहां आध्यात्मिक अलग अलग ग्रंथों के साथ सदगुरु की वाणी के ग्रंथ हों। सबके घर में मैं कहता हूं, भले और कुछ हो ना हो, बड़ा वाला LG का टीवी हो ना हो, लेकिन एक छोटा लाइब्रेरी, क्योंकि किताबों को पढ़ने की फिर से लोगों में एक रुचि जाग रही है। तो मेरा निवेदन है किताब लेकर के जाएं। और आज समर्थ गुरु के संस्मरण भी एक किताब प्रकाशित हुआ है जो हमारे स्वामी जागरण जी ने लिखा है, वो भी गैलेरिया में उपलब्ध है। वो सारी किताबें आप अपने साथ लेकर जाइएगा। और आज गुरुदेव ने एक झंडा भी ओशो धारा के लिए रिलीज किया है। कहाँ है झंडा? दीजिए, बताऊंगा तब तो। झंडा को दीजिए। आप लोग ताली बजाते तो रहिए। ये अब ओशो धारा का कोई भी सामूहिक कार्यक्रम होगा तो गुरुदेव ने प्रतीकात्मक रूप से
ये एक झंडा रिलीज किया है। उल्टा पकड़ा हो सीधा, आप देख लीजिएगा। इसमें समर्थ गुरु का वसुधारा का लोगो है और इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने ध्यान केंद्र में भी और अपने सामूहिक कार्यक्रमों में भी। आइए सांस्कृतिक कार्यक्रमों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। अभी एक नृत्य होगा, उस नृत्य का नाम तो है पंथी नृत्य, लेकिन आप उसको कह सकते हैं कि पंजाब के भांगड़ा को जवाब देता है और ओशो के सक्रिय ध्यान टाइप का है। ठीक है, तो दोनों का, जैसे पंजाब का भांगड़ा ऑलरेडी सक्रिय ध्यान है एक तरह से, ऐसे ही छत्तीसगढ़ का जो पंथी लोक नृत्य है, और आपको सुनकर आश्चर्य लगेगा, उस पंथी नृत्य के जन्मदाता एक ऐसे महान संत हुए जिनको बाबा गुरु घासीदास के नाम से लोग जानते हैं। और हमारे गुरुदेव स्वयं कई बार उनके जन्म स्थली पर श्रद्धांजलि अर्पित करने ओशोधारा संघ के साथ गए। और न केवल इतना, बल्कि ओशोधारा में बाबा गुरु घासीदास का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। जो हम लोग पंचव्रत का संकल्प लेते हैं वो बाबा गुरु घासीदास का ही दिया हुआ है। तो मैं बहुत स्वागत करता हूं। पंखा को बंद कर देंगे? हाँ, थैंक यू, बंद कर दिए हैं। तो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए पंथी नृत्य का। आप इशारा कर शुरू करें। हाँ, तालियां। सत्य गुरु नाम लखाए दे, जय संसार अमृत धार बहाई दे, हो जाहि बेड़ा पार, सत्य गुरु ज्ञान लखाई दे। सत्यनाम 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 सार गुरु महिमा पार, अमृत धार बहाई दे, हो जाहि बेड़ा पार, सत्य गुरु नाम लगाए दे। सत्यनाम 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 सार गुरु महिमा पार, अमृत धार बहाई दे, हो जाहि बेड़ा पार, सत्य गुरु ज्ञान लगाई दे। सत्यनाम महिमा पार, अमृत धार बहाई दे, हो जाहि बेड़ा पार, सत्य गुरु नाम लगाए दे। सत्यनाम 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 सार गुरु महिमा पार, अमृत धार बहाई दे, हो जाहि बेड़ा पार, सत्य गुरु ज्ञान लगाई दे। सत्य लोक से सत्य गुरु आए हो, सत्य गुरु आए, सत्य लोक से सत्य गुरु आए हो, सत्य गुरु आए। अमृत धारा संतो बरलाए हो, संतो बरलाए, अमृत धारा संतो बरलाए हो, संतो बरलाए, संतो बरलाए बाबा, संतो बरलाए, संतो बरलाए बाबा, संतो बरलाए, संतो बरलाए गुरु, संतो बरलाए, संतो बरलाए बाबा, संतो बरलाए। अमृत देख बाबा करद सुधा तरि जाहि संसार, अमृत धार बहाई दे, हो जाहि बेड़ा पार, सत्य गुरु नाम लगाए दे। सत्यनाम 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 सार गुरु महिमा पार, अमृत धार बहाई दे, हो जाहि बेड़ा पार, सत्य गुरु ज्ञान लगाई दे। सत्यनाम 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 सार गुरु महिमा पार, अमृत धार बहाई दे, हो जाहि बेड़ा पार, सत्य गुरु नाम लगाए दे। सत्यनाम 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 सार गुरु महिमा पार, अमृत धार बहाई दे, हो जाहि बेड़ा पार, सत्य गुरु ज्ञान लगाई दे। सत्य के तराजू में दुनिया लतौले हो, दुनिया के तराजू में दुनिया लतौले हो, दुनिया लतौले। गुरु जी बताइए न सच सच बोलो, सच सच बोलो, गुरु जी बताइए सच सच बोलो, सच 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 बोला लागी, सच सच लागी, सच सच बोलो,
सच बोला, ये सच बोले यमाना भाग दूरी चार, वही गुरु के कमार अमृत धार बगाए दे, हो जागे बेड़ा पार, सत्य गुरु नाम लगाए दे। सत्य नाम गुरु महिमा पार, अमृत धार बगाए दे, हो जाए बेड़ा पार, सत्य गुरु ज्ञान लगाए दे। सत्य नाम गुरु महिमा पार, अमृत धार बगाए दे, हो जागे बेड़ा पार, सत्य गुरु नाम लगाए दे। सत्य नाम गुरु महिमा पार, अमृत धार बगाए दे, हो जागे बेड़ा पार, सत्य गुरु ज्ञान लगाए दे। ये बाबा गुरु घासीदास के जो प्रेमी हैं छत्तीसगढ़ में इस नृत्य को बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि ये व्यक्ति को नृत्य करते समय करने वाले को भी और देखने वाले को भी एक साथ निर्विचार कर देता है। आप देखे होंगे 4 मिनट आपके विचार नहीं चले होंगे। तो ये संतों की अपनी अपनी विधियां होती हैं। संगीत के सहारे जो भी संतों ने नाम की साधना की है, ओंकार की साधना की है, उन्होंने संगीत को साधना के लिए बड़ा उपयोग किया है। और बाबा गुरु घासीदास ने इस गीत और इस नृत्य परंपरा के माध्यम से छत्तीसगढ़ को एक बहुत अनमोल धरोहर के रूप में ये दिया है, और देश दुनिया में उनके मानने वाले इस नृत्य को बड़े प्रेम से करते हैं। जोरदार तालियां। अच्छा, मैंने देखा कि 3 बार अनाउंस के बाद भी जब कोई नहीं उठे तो मैंने सोचा कुछ छूट देना चाहिए। आप उठ के प्रणाम करिए और वापस अपनी जगह में जिसको आप रजिस्ट्री करा चुके हैं वहीं आके बैठिए। ठीक है? अब ठीक है कि जो उठ के जाएंगे वो वापस अपनी रजिस्ट्री वाली जगह में आके बैठेंगे। मैं समझ गया पट्टे वाली ज़मीन है, आप छोड़ना नहीं चाहते, कोई बात नहीं। तो उठ के प्रणाम करिए और वापस अपने देख तब उठे। क्या बात है, बहुत अच्छा। पट्टे वाली ज़मीन को कोई छोड़ना नहीं चाहता। तो अब उठ के प्रणाम करें और वापस अपनी जगह पर आकर बैठें। और जब भी कोई कब्जा आपके जगह में जमाए तो आप बाकायदा भारतीय कोर्ट खुले हुए हैं। अब ये एक जो नृत्य होगा उसकी भूमिका मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा। ओशो धारा में हम सब आते हैं कार्यक्रम करने, तो अपने साथ डायरी, ईयर प्लग, माला, पट्टी सब रखते हैं। और साथ में क्या रखते हैं? और साथ में समाधि गीता रखते हैं। और क्या रखते हैं? प्रेम गीता रखते हैं। प्रेम गीता बहुत पुराने फिल्मी गानों का, गुरुदेव का मनपसंद फिल्मी गानों का संग्रह है। और जो लोग गायन में रुचि रखते हैं, गुरुदेव उनके लिए गायन प्रज्ञा भी कराते हैं। और फिल्मी गीतों को भी हम केवल फिल्मी भले कह दें, लेकिन पुराने जो फिल्मी गीत हैं, सदाबहार गीत, जो ब्लैक एंड वाइट के ज़माने के गीत हैं, वो तो ऐसे लगता है जैसे वेद उपनिषद में लिखे गए कोई गीत हों या संतों के गीत हों। उतने ही रुचि के साथ लोग आज भी सुनते हैं, गाते हैं पुराने फिल्मी गानों को। कितने लोग हैं अभी भी पुराने ओल्ड इज़ गोल्ड को सुनते हैं? हाँ, इतने हाथ उठे। तो ओल्ड इज़ गोल्ड की एक प्रस्तुति गुरुदेव के खुशी के लिए, गुरुदेव को मज़ा देने के लिए। तो आइए हम लोग देखेंगे ओल्ड इज़ गोल्ड। आप 1945 के ज़माने में आपको ले चलते हैं। ओल्ड इज़ गोल्ड।
परदेसी मेरा दिल ले गया, जाते जाते मीठा मीठा गम दे गया। हाँ, एक परदेसी मेरा दिल ले गया, जाते जाते मीठा मीठा गम दे गया। हाँ, कौन परदेसी तेरा दिल ले गया, मोटी मोटी अखियों में आंसू दे गया। ओए कौन परदेसी तेरा दिल ले गया, मोटी मोटी अखियों में आंसू दे गया। उसको बुला दूं, सामने ला दूं, क्या मुझे दोगी जो तुमसे मिला दूं। जो भी मेरे पास था वो सब ले गया, जाते जाते मीठा मीठा गम दे गया। हाय, कौन परदेसी तेरा दिल ले गया, मोटी मोटी अखियों में आंसू दे गया। एक परदेसी मेरा दिल ले गया, जाते जाते मीठा मीठा गम दे गया। दूर कोई गाए धुन ये सुनाए, तेरे बिन चलिया रे, बाजे न मुरलिया रे। कुछ हो दूर कोई गाए धुन ये सुनाए, तेरे बिन चलिया रे, बाजे न मुरलिया रे। मन के अंदर हो प्यार की अग्नि, हो मन के अंदर प्यार की अग्नि। नैना खोए खोए के अरे रामा, नैना खोए खोए, अरे रामा नैना खोए खोए। हो अभी से है ये हाल, हो अभी से है ये हाल, तो आगे ना जाने क्या होए। ये अरे रामा ना जाने क्या होए। नींद नहीं आए फिर हंसत आए, तेरे बिन चलिया रे, बाजे न मुरलिया रे। कुछ हो दूर कोई गाए धुन ये सुनाए, तेरे बिन चलिया रे, बाजे न मुरलिया रे। मैं देख रहा था कई लोग जो वृंदावंडी टाइप के जवान लोग हैं, वो लोग अपना पुराना मोबाइल निकाल के फिल्मा रहे थे। याद आ गए वो सुनहरे दिन पुराने वाले, बहुत बढ़िया। वो आपको याद आ गया होगा चित्रहार का ज़माना, जो ब्लैक एंड वाइट टीवी दूरदर्शन में 3 बार ऐसे ऐसे करता था टीवी, उसके बाद चित्र थोड़ा सा दिखता था, एंटीना वाला ज़माना। तो जोरदार ताली हमारे उन कलाकारों के लिए जो ब्लैक एंड वाइट आपको दिखाए। भगवान राम का जीवन हो या भगवान कृष्ण का जीवन, भारत के संस्कृति में इतना अनुप्राणित है कि जब भी उस कथा का कोई भी अंश हम प्रस्तुत करते हैं तो आज भी उतना ही मर्म स्पर्शी होता है, उतना ही हृदय स्पर्शी होता है। हाँ, जो मित्र जा रहे हैं प्रणाम करने जाएं और वापस अपनी जगह पर आकर बैठ सकते हैं, लेकिन बाहर के मित्र अब यहाँ अंदर नहीं आ पाएंगे क्योंकि यहाँ पर जगह नहीं है। अब बुद्धा मंदिर में जाकर के आप बैठ के आनंद लीजिए प्रोग्राम का। जो जाने वाले हैं उनके लिए ताली बजाइए आप। हाँ, आप ही के लिए ताली बजाया गया है। जी जी जी। तो भगवान कृष्ण का जीवन तो कथाओं का बड़ा संग्रह है, लेकिन आज आपको एक भगवान कृष्ण के जीवन की एक कहानी सुनाते हैं, दिखाते हैं, सुनाते क्या है, दिखाते हैं। और इस ड्रामा का, इस नाटक का, इस नाटिका का शीर्षक है जिन गुरु गोविंद सिंह जी की पंक्ति से है, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। ये सवैया कितने लोगों को याद है? जरा हाथ उठाएं। वाह, बहुत लोगों को याद है।
साच कहूँ सुन लेहु सभय, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। और आश्चर्य आपको लगेगा कि हमारे गुरुदेव भी प्रेम को उतना ही मूल्य देते हैं जितना भक्ति मार्ग के संतों ने दिया है। अभी जो चरैवेती करने आएंगे 1 सप्ताह बाद, उनको बदला बदला सा लगेगा। जो पुराने चरैवेती किए हैं उनको भी बहुत कुछ नया रूपांतरण लगेगा। तो आप कितने लोग इसमें चरैवेती में भी आ रहे हैं, जरा हाथ उठाएं। बहुत लोग हैं। तो उनको बिल्कुल नयापन लगेगा, क्योंकि गुरुदेव ने अपने अनुभव के आधार पर बहुत सारा परिवर्तन किया है। तो बहुत मज़ा आने वाला है। और नवंबर में फिर एक मेगा इवेंट होगा, उसको मैं बाद में बताऊंगा कि वो क्या होने वाला है। तो आइए देखेंगे ये किस प्रसंग पर है। थोड़ा प्रसंग बता देता हूं तो आपको मजा ले सके। आपने सुना होगा भगवान कृष्ण के एक भाई थे जो बिल्कुल हूबहू उन्हीं के जैसे दिखते थे। क्या नाम था उनका? उद्धव। उद्धव उनका नाम था, बिल्कुल भगवान कृष्ण के जैसे ही दिखते थे। लेकिन वो ज्ञान मार्ग के उपासक थे, तपस्वी थे, ध्यानी थे, और कृष्ण पर हमेशा व्यंग करते थे कि ये तुम प्रेम श्रेम का क्या चक्कर लगाए बैठे हो, ये जो गोपियाँ तुम्हारे विरह में टेसुएं बहा रही हैं, आंसू बहा रही हैं, इनको ज्ञान मार्ग का, निर्गुण निराकार ब्रह्म का उपदेश करो ताकि जीवन मुक्ति का स्वाद चख सके। आप मेरी तरफ ध्यान दीजिए ना, आप लोग तो उधर ध्यान दे रहे हैं, यूट्यूब वाले बस मुझको देख रहे हैं। आप लोग मेरी तरफ ध्यान दीजिए, कथक सुन लीजिए पहले। तो उद्धव को एक दिन मजा चखाने के लिए कृष्ण ने कहा कि अच्छा ऐसा करते हैं, आप खुद जाइए वहाँ पर, गोपियों को समझाइए, योग का, ज्ञान का उपदेश दीजिए। सूरदास जी ने भ्रमर गीत सार में ढेर सारे पद लिखे हैं कि कैसे उद्धव गए ब्रज में और कैसे गोपिकाओं को देख करके उनका हृदय रूपांतरित हुआ और कैसे ज्ञानी से वो भक्त हुए। इसी पर ये कथा आधारित है। पूरे कार्यक्रम का मजा लीजिएगा, ध्यान इधर दीजिएगा। जो लोग उठ के प्रणाम कर रहे हैं फिर से आके चुपचाप बैठ जाएं। तो बहुत बहुत स्वागत करते हैं तालियों के साथ उन कलाकारों का जिन्होंने ये ड्रामा लेकर आए हैं। जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। श्री कृष्ण मथुरा के अपने राजमहल में बेचैन और भावुक अवस्था में रहते हैं। उसी समय उद्धव का प्रवेश। ये क्या प्रभु, साक्षात परम ब्रह्म के आंखों में आंसू। प्रभु, गंगा के प्रवाह को तो भगवान शिव ने रोक लिया था, किंतु आपके आंसुओं को वे भी संभाल नहीं पाते और इसके धरती पर गिरते ही अनर्थ हो जाता। प्रभु, आप ये अनर्थ क्यों करने जा रहे थे? क्या बताऊं उद्धव भैया, राधा हमसे रूठ गई। इससे मेरा मन अत्यंत व्याकुल हो गया है। मुझसे ब्रज भूला नहीं जाता उद्धव भैया। गोपियां भी हमसे रूठी हुई हैं। उनके प्रेम मानो मुझ पर आक्रमण कर रहे हो। उद्धव भैया, आप तो परम ज्ञानी हैं। आप ही मुझे कुछ शिक्षा दीजिए जिससे मैं इन भावनाओं से निकल सकूं। बस बस बस, ये भावनाओं का नाटक दिखाकर उन गोपियों को छलिएगा। मुझ जैसे ज्ञानी पर ये हथियार नहीं चलेंगे। किंतु मुझ जैसे अज्ञानी को तो भावनाएं भी प्रभावित करती हैं। आप मुझसे अपना वास्तविक रूप छिपाना चाहते हैं प्रभु। गुरुदेव बृहस्पति ने मुझे आपका रहस्य बताया था कि आप साक्षात परम ब्रह्म के अवतार हैं। तभी से मैं ध्यान में बैठकर आपके निराकार अनंत तेज को देखते रहता हूँ। ज्ञानी तो इसी में मस्त रहता है। इसीलिए आपको मेरी भावुक दशा दिख नहीं रही। देखो कृष्ण, इन मोह माया में अज्ञानी पड़ते हैं, ज्ञानी नहीं। मैं तो कहता हूँ कि आप उनकी ओर भावनाओं की किरणें भेजना बंद करिए और ज्ञान का दिव्य प्रकाश भेजिए, ताकि वे संसारिक बंधनों से मुक्त होकर परम ज्ञान प्राप्त करें और उन्हें शाश्वत शांति मिले। बोलो, ठीक कह रहा हूं कि नहीं?
उद्धव के ज्ञान को जब ढकने लगा अभिमान, तब कान्हा ने राह निकाली करने को कल्याण। आप ठीक कह रहे हैं उद्धव भैया, पर क्या? पर वे गोपियां तो मेरे प्रेम में पागल है। जब मैं उन्हें ज्ञान की बात समझाने का प्रयत्न करता हूं तो वे सुनना ही नहीं चाहती, उल्टा मुझे ही अपने प्रेम में बहला फुसला लेती हैं। आप कहना क्या चाहते हैं? यही कि आप जैसा परम ज्ञानी ही उन गोपियों को निराकार की साधना सूत्र बताकर निर्गुण ब्रह्म की ओर ले जा सकता है। उद्धव भैया, इस समय आपसे बढ़कर ज्ञानी दूसरा कोई नहीं, इसीलिए मेरी ओर से यह कार्य आपको ही करना होगा। आप उन गोपियों को ब्रह्म ज्ञान के मार्ग पर चला आइए ना। ठीक कह रहे हो, किंतु एक अड़चन है। अब क्या अड़चन है? यही कि वे मुझे पहचानती नहीं, इसलिए वे कैसे मानेंगी कि मैं उन्हें आपका ही संदेशा सुना रहा हूं। बस इतनी सी बात। इसके लिए तो मैं उन्हें एक पत्र लिख देता हूं कि आप मेरे ही प्रतिनिधि हैं। ये लीजिए उद्धव भैया। तो ठीक है, मैं यूं गया और उन्हें ज्ञान का पाठ पढ़ाकर यूं आया। ऐसा ही करना उद्धव भैया, ऐसा ही करना। उद्धव वृंदावन के लिए प्रस्थान करते हैं। उधर गोपियां उद्धव को अपनी ओर आते हुए देखकर प्रसन्न हो जाती हैं। अरे वो देखो, हमारे कान्हा आ रहे हैं। कान्हा तो नहीं है, पर कान्हा जैसा ही कोई है। आप कौन हैं? कहाँ से आए हैं? मैं उद्धव हूँ। श्री कृष्ण ने ही संदेशा देकर मुझे यहाँ भेजा है। हाँ, क्या संदेशा? क्या वो हमें याद करते हैं? हाँ, याद करते हैं क्या? देखिए, आप लोग शांत हो जाइए। संदेशा इस पत्र में है, मैं इसे पढ़कर सुनाता हूँ। क्या कान्हा ने हमारे नाम का पत्र लिखा है? अरे अरे अरे, इसमें मेरा नाम कहाँ लिखा है? जरूर इसमें मेरा नाम पहले लिखा होगा। अरे अरे, आप लोग ये क्या कर रही हैं? पत्र फट जाएगा। हम तो अनपढ़ हैं, हमारा नाम किस स्थान पर है ये कैसे जाने? पर इतना तो अवश्य है कि इसमें हमारे कान्हा के हाथों का स्पर्श है। इस चिट्ठी को ही हम कान्हा के हाथ मानकर हृदय से लगा लेते हैं। अरे, आप लोग पागल हो गई हैं क्या? शांत हो जाइए, यह पत्र बड़ा महत्वपूर्ण है, सुनो तो। बहन, क्यों ना इस चिट्ठी को हम कान्हा के प्रेम का प्रसाद मानकर आपस में बांट लें। हाँ, ये मेरा और ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। इसमें ना मेरा नाम लिखा होगा। यह क्या कर डाला आप लोगों ने? इस पर किसी का नाम नहीं लिखा है। क्या राधा का भी नहीं? नहीं नहीं नहीं, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है। तो उसने क्या यह लिखा है कि वह नहीं आएगा? हाँ, उन्होंने यही लिखा है कि अब मैं कभी नहीं आऊंगा, मुझे भूल जाओ। सच कह रहे हो या हमारी परीक्षा लेने के लिए झूठ बोल रहे हो? मैं भगवान श्री कृष्ण की शपथ लेकर कहता हूँ कि मैं सत्य कह रहा हूँ। यदि ऐसा है तो इस चिट्ठी को यहाँ लाए कैसे? हाँ, लाए कैसे? अरे अरे, ये क्या कर रही हो? जानती भी हो यह पत्र कितना दुर्लभ था? कितना? अरे, हजारों जन्मों तक तपस्या करने वाले ऋषि मुनियों को भी यह पत्र नहीं मिलता। इसमें आप लोगों के कल्याण के गुण रहस्य लिखे थे। अरे, अगर इतना ही गुण ज्ञान था तो उन्हें ऋषि मुनियों के पास ले जाते। हम गंवार ग्वालिनों के पास क्यों लाए? तुम्हारे उद्धार के लिए। कैसा उद्धार? भगवान श्री कृष्ण ने इसमें लिखा था कि तुम लोग मेरे सुंदर शरीर के प्रेम में पड़े हो। वह तो नश्वर है,
इसमें पीड़ा ही मिलती है, मुक्ति नहीं। इस दलदल से बाहर निकलो। तुम लोग मेरे शाश्वत रूप पर ध्यान लगाओ, जो निराकार है, निर्विकार है। उसी अविनाशी ईश्वर रूप से तुम्हारा कल्याण होगा। उद्धव जी, क्या तुम्हारे उस ईश्वर के नैन हमारे किशन के नैन जैसे कटीले हैं? नहीं, न उसके हाथ हैं, न पैर, न नैन। न वह कहीं आता है, न कहीं जाता है, न पैदा होता है, न मरता है। वह तो अचल अमर अविनाशी है। अगर उसके हाथ नहीं है तो वह हमें छुएगा कैसे? नैन नहीं है तो देखेगा कैसे? तो हमारी सुंदरता का क्या मतलब? हम किसके लिए सजे संवरे? ना भैया, हम ऐसे ईश्वर के चक्कर में नहीं पड़ते। हाँ भैया, हमें पथभ्रष्ट मत करो। प्रेम ही श्रेष्ठ है। अरे, प्रेम तो मोह का दलदल है, ज्ञान ही सर्वश्रेष्ठ है। क्या आपने प्रेम किया है? क्या आपको प्रेम का अनुभव है? नहीं, ज्ञानी पुरुष प्रेम के दलदल में नहीं फंसता। वह तो ज्ञान के प्रकाश में परम आनंद में जीता है, जहाँ सब शांत हो जाता है। जैसे शव शांत होता है। अरे, प्रेम का तो ज्ञान नहीं और अपने आप को ज्ञानी कहते हो। अभी तुम्हारा ज्ञान अधूरा है, तुम अर्धज्ञानी हो। जब प्रेम करोगे तब संपूर्ण ज्ञानी बनोगे। राधा, राधा, ये उद्धव हैं और ये कृष्ण का संदेशा लाए हैं। क्या? कृष्ण का संदेशा? कृष्ण के आने का संदेशा? वे कब आ रहे हैं? नहीं, उनके ना आने का संदेशा, उन्हें भूलने का संदेशा। उन्होंने ना इन्हें हमारे कल्याण के लिए योग ज्ञान तप सिखाने के लिए भेजा है। ज्ञान और तप से हमारा कल्याण? ये आपको किसने बता दिया? हमारा कल्याण तो केवल संजोग से ही होगा। जब प्रेमी और प्रेमिका दो न रहें, एक हो जाएं, यही प्रेम योग है। किंतु इस प्रेम योग में पीड़ा ही पीड़ा है, और मैं इस पीड़ा से मुक्ति दिलाने आया हूँ। प्रेम की पीड़ा से मुक्ति दिलाने आए हैं? हाँ। किंतु हमने प्रेम की पीड़ा से मुक्ति कब मांगी है? हमारी पीड़ा में ही हमारा आनंद है। पीड़ा में भला किसे आनंद हो सकता है? एक माँ और प्रेमिका को जब माँ पुत्र को जन्म देती है तो अपार प्रसव पीड़ा को भूलकर आनंदित होती है। यही हाल प्रेमिका का होता है। जो एक बार प्रेम रस का प्याला अपने अधरों से लगा ले तो उसे किसी और आनंद की आवश्यकता नहीं रह जाती। हाँ हाँ, किंतु उसके बाद के विरह का क्या? विरह? विरह तो केवल शरीर का होता है। प्रेमी तो सदा ही हृदय में विराजमान रहता है। हाँ, परंतु यह तो मनुष्य की कल्पना मात्र है, वास्तविकता नहीं। आप वास्तविकता देखना चाहते हैं? समझ नहीं पाए कि वास्तव क्या और क्या है कहानी। प्रेम की ऐसी अवस्था जो देखी तो ज्ञान गुमान पे फिर गया पानी। भक्त के बस में जो भगवान देखे तो प्रेम और भक्ति की महिमा जानी। प्रेम
से भर गया, श्रद्धा से भर गया, चरणों में पड़ गया ब्रह्म का ज्ञानी। इस तरह उद्धव प्रेम में झुक जाते हैं, समर्पित हो जाते हैं, ब्रज की धूल को अपने माथे पे लगा मस्त हो प्रेम का गीत गाते हुए नाचते हुए कृष्ण के पास जाता है। भक्ति को प्रणाम। अरे उद्धव भैया, यह काया पलट कैसे हो गया? किसी गोपी ने जादू कर दिया क्या? ये ब्रज की मिट्टी का जादू है प्रभु, प्रेम और भक्ति का जादू है। ठीक कहा आपने, मेरा काम तो हो गया। काम? क्या काम? जो ज्ञान आप पर भांग की तरह चढ़ा था, उसमें प्रेम और भक्ति की मदिरा चढ़ाना चाहता था, जो चढ़ गई। ज्ञान और भक्ति विपरीत नहीं, वरन आत्मा रूपी पक्षी के दो पंख हैं। ईश्वर के प्रति प्रेम ही ईश्वर की भक्ति है। कलाकारों के लिए सबसे अच्छा क्षण वो होता है जब आप भूल जाते हैं कि आपके पास हाथ भी हैं। बहुत ही बढ़िया। मैं समझता हूँ आप सब ने आनंद लिया होगा, आप सब ने इसके मर्म को समझा होगा। और खुशी की बात यह है कि ये सारे बच्चे हमारे ओशोधारा परिवार के हैं, सबके माता पिता सन्यासी हैं, ओशोधारा में गुरुदेव के भक्त हैं। और इतना बढ़िया अभिनय किया कि कल रिहर्सल भी मैं देख रहा था, तो रिहर्सल में भी मुझको रोना आ रहा था। मतलब इतना बढ़िया कोई, मैं देखा कि जो परिवार ओशोधारा से जुड़ा है, न केवल उनके घर के माता पिता विकसित होते हैं, अपने चेतनागत विकास होता है, बल्कि उनके घर के बच्चों पर भी इसका असर होता है। और ये सारे बच्चे कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे हैं, ओशोधारा ध्यान केंद्र में आते हैं, सब ने ध्यान योग, सुरति योग, नृत्य योग कर रखा है। तो जोरदार ताली इन कलाकारों के लिए। अब हम लोग एक ओशोधारा के गीत, जो गुरु भक्ति का गीत है, उस पर नृत्य प्रस्तुत करेंगे और आप उसका आनंद लीजिएगा। और ये जान जाइएगा, आपको गेस करना है कि वो गीत किसने लिखा है। सोचिए, 1 करोड़ का सवाल है कि वो गीत किसने लिखा है। ठीक है, तो गीत शुरू होता है और आपको गेस करना है कि गीत किसने लिखा है, लेकिन गीत का मजा भी लेते रहना है साथ साथ। तो शुरू करते हैं समूह नृत्य इस गुरु भक्ति गीत के साथ। आ जाइए। पढ़ के पुस्तक 1000 क्या होगा, रब का करके विचार क्या होगा। नाद नूर से जो है
दीदार यार क्या होगा। इश्क खुद से नहीं हुआ जिसको, उसे रब से भी प्यार क्या होगा। कैसे बयां करूं मैं, कैसे बयां करूं मैं तेरे प्यार का फसाना, तेरे प्यार का फसाना। हम तुम पे मिट चले हैं, हम तुम पे मिट चले हैं। चाहे कुछ कहे ज़माना, चाहे कुछ कहे ज़माना। जब गुरुवर हो तुम सामने, काम मेरे नहीं रुकते। जब गुरुवर हो तुम सामने, काम मेरे नहीं रुकते। ऐसा करते हो क्या प्रभु जी, जीते जी हम नहीं थकते। ऐसा करते हो क्या प्रभु जी, जीते जी हम नहीं थकते। पाके करुणा तेरी गुरुवर, पाके करुणा तेरी गुरुवर, मुझे कुछ भी नहीं पाना। कैसे बयां करूं मैं तेरे प्यार का फसाना, तेरे प्यार का फसाना। मेरे रब हो तुम मेरे फरिश्ते, मेरे रब हो तुम मेरे फरिश्ते, हो मेरे औलिया तुम कलंदर। तेरी कृपा से ही जाना हमने है खुदा हमारे अंदर। तेरी भक्ति से मिला है, तेरी भक्ति से मिला है मुझे शब्द का खजाना। कैसे बयां करूं तेरे प्यार का फसाना, तेरे प्यार का फसाना। मेरे रब हो तुम मेरे फरिश्ते, हो मेरे औलिया तुम कलंदर। मेरे रब हो तुम मेरे फरिश्ते, हो मेरे औलिया तुम कलंदर। तेरी कृपा से ही जाना हमने है खुदा भी हमारे अंदर। तेरी कृपा से ही जाना हमने है खुदा भी हमारे अंदर। तेरी भक्ति से मिला है, तेरी भक्ति से मिला है मुझे शब्द का खजाना। कैसे बयां करूं मैं तेरे प्यार का फसाना। मेरे प्यार का फसाना, तेरे प्यार का फसाना, तेरे प्यार का फसाना। तो जो इस सवाल का जवाब देगा कि गीत किसने लिखा वो मुझको 1 करोड़ देगा। कौन देगा जवाब दीजिए। अच्छा कोई इंटेलिजेंट, आप हाथ उठाए फंस जाएंगे। 1 करोड़ लेऊंगा मैं, दूंगा नहीं। कुलदीप स्वामी, हमारे आचार्य कुलदीप जी ने ये बहुत ही प्यारा गीत लिखा है और मैं करीब करीब रोज ही इस गीत को सुनता हूँ। बहुत ही मज़ेदार गीत है, बहुत ही सुंदर भाव है। जोरदार ताली आचार्य कुलदीप जी के लिए और कलाकारों के लिए। मैं एक खुशखबरी आपको बताऊं कि गुरु पूर्णिमा में इस वर्ष हमारी जो यशोधारा के संख्या है वो बहुत बड़ी संख्या है। लगभग आज 850 से ज़्यादा लोग आश्रम में आए हैं। जाहिर है 850 लोग आए हैं तो आपको
थोड़ा सा त्याग तपस्या करना पड़ेगा कि एक साथ 300 लोग भोजन कर सकते हैं, तो आप 301वां हैं ये मान के चलिएगा। यानी पहले 300 लोग करेंगे उसके। तो जो लोग आश्रम में रुक रहे हैं वो 9:30 बजे के बाद रात्रि भोजन करेंगे, और जो बाहर से मित्र आए हैं वो जल्दी जाएंगे, इसलिए उनको हम पहले भोजन करने देंगे। कितने लोग राजी हैं कि हाँ व्यवस्था ठीक है, यही करेंगे? बीच में मैं जाऊंगा कह के मत घुस जाइएगा, ठीक है? बाद में आइडेंटिटी कार्ड हम चेक कर लेंगे। तो जो बाहर से मित्र आए हैं, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब से आए हैं, उनसे निवेदन है वो पहले भोजन करेंगे, लेकिन भोजन करते ही नहीं रहेंगे, ठीक है? एक लिमिट के बाद 9:30 बजे जवाब दे दिया जाएगा हमारे लोगों को भी। तो मैं निवेदन करूंगा 9:30 बजे। पता चला आपने सोच लिया कि स्वामी जी ने तो कहा है 9:30 बजे तक भोजन करना है। नहीं, अपने पेट के अनुसार भोजन करना है, 9:30 बजे तक नहीं। अब एक नृत्य नाटिका है मध्य प्रदेश ओशोधारा मैत्री संघ की ओर से, संत सहजोबाई के जीवन पर आधारित। बहुत ही प्यारी नाटिका है, जोरदार तालियों से स्वागत करिए। संत सहजोबाई के ऊपर परम गुरु ओशो ने प्रवचन किया है, हमारे गुरुदेव ने उनके पदों पर बोला है। संत सहजोबाई का जीवन अद्भुत जीवन था। गुरु प्रेम की ऐसी मिसाल देखने को शायद नहीं मिलेगी। कहते हैं जब सहजोबाई के घर में एक बार उनके गुरु चरणदास जी आए तो कहते हैं उसी दिन परमात्मा भी आए, और एक ही चौकी सजा कर रखी थी सहजोबाई। तो सोची कि गुरु को बिठाऊं कि जिसके लिए जिंदगी भर तरसती रही उस परमात्मा को बिठाऊं। और अंत में जो गुरु भक्ति की पराकाष्ठा है कि परमात्मा को किनारे करके सहजोबाई ने अपने गुरु चरणदास जी के लिए चौकी बिठाई। बहुत भावुक और बहुत ही प्यारा उदाहरण है। अध्यात्म के इतिहास में सहजोबाई, मीराबाई, दयाबाई जैसे संत भारत की चमकते सितारे हैं। आइए जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं इस नृत्य नाटिका की, और इसमें सारे पद और शब्द सहजोबाई के ही लिए गए हैं, इसके लिए अतिरिक्त ताली बजाइए। जोरदार स्वागत करते हैं सहजोबाई पर नाटिका की। गुरु भक्ति की गाथा गाएं, सहजोबाई की कथा सबको सुनाएं। राजस्थान की धरा पर प्रेम का दीप जलाया, गुरु चरणदास की शरण भक्ति का पथ दिखाया। गुरु आज्ञा दृढ़ करी गए, गुरु मत सहजो चाल। रोम रोम गुरु को रटे, सो शीस होए निहाल। चरणदास के प्रेम में सहजो का मन रम गया। भक्ति की उनकी बांसुरी हर दिल को प्रेम से भर गया। गुरु की महिमा गाती संतों की अनमोल वाणी, सहजोबाई की गाथा सदियों तक अमर कहानी। गुरु चरणों में बसी सहजो की प्रेम कहानी, भक्ति की रसधार जैसे मधुर सुरों की रवानी। संतों में अद्वितीय गुरु प्रेम की दीवानी, सहजोबाई की गाथा सदियों तक अमर कहानी। समय का चक्का आगे बढ़ चलाया, सहजो के विवाह का पल नजदीक आया। सहजो दुल्हन सी सजाई जा रही थी, बिंदिया चुनरिया सिर चोटी गुथी जा रही थी। इधर गुरु चरणदास की नजर टकराई, सहजो उनके अलौकिक नयन समाई। प्रणाम गुरुजी। सहजो, तनिक सुहाग पर कहाँ गुथावे शीस? मरना है, रहना नहीं, जाना है बिस विश्वासीस। सहजो, ये तुम क्या कर रही हो?
गुरु ने सहजो को सहज इशारा किया और अपना आशीर्वचन यूं दिया कि सहजो कह उठी। गुरु वचन हियरे धरे जो किरपिन के दाम, भूमि गड़े माथे दिए सहजो लहे तो राम। चरण दास गुरु शब्द तुम्हारे, हमरे मर्म फंड सब जारे। गुण सब गुरु के बचने माही, सहजो सीख जो बिसरे नाही। गुरु ने सहजो को आने का दिया आश्वासन, सहजो ने बड़ी लगन से गुरु के लिए बनाया आसन। सतगुरु आवन प्रतीक्षा में रत हो गई, आनंद अहोभाव में सहजो तल्लीन हो गई। सहजो बेटा क्या कर रही हो? माँ, गुरु चरणदास जी ने मुझसे कहा है कि वो मेरी कुटिया पर पधारेंगे। मैं उनके लिए आसन बना रही हूँ। अच्छा बेटा, गुरुजी ने आने का वचन दिया है तुम्हें, तुम इसलिए इतनी खुश हो, पर क्यों? तीरथ गुरु चरण पर भी होते अखंड, सहजो ऐसा धाम नहीं सकल अंड ब्रह्मंड। सब तीरथ गुरु के चरण नित हो पर भी होए, सहजो चरणों दत लिए पाप रहत नहीं कोई। चरणदास की प्रतीक्षा आसन बनाकर भी थी, किंतु प्रकृति की थी कुछ और ही नीति। चरणदास को कुटिया में पाकर सहजो प्रसन्न हुई। उसी समय गोविंद भी अतिथि के रूप में पधारे वही। सहजो का मन खुशी से भर गया अपार, दोनों गुरु और गोविंद को साथ देख दिल हुआ गुलजार। दुविधा में पड़ गई सहजो, किसे दे आसन, गुरु को या गोविंद को? मन में उठा सावन। सोच विचार कर सहजो ने धीरज बंधाया, राम को छोड़ गुरु को उसने सर्वोपरि बताया। सहजो ने कहा प्रेम से, राम तजु पर गुरु ना विसारो, गुरु के संग हरि को ना निहारो। राम तजों पे गुरु ना बिसारो, राम तजों पे गुरु ना बिसारो, गुरु को सम हरि को न निहारो, गुरु को सम हरि को न निहारो। राम तजों पे गुरु ना बिसारो, राम तजों पे।
सिपका माना सदगुरु गुरु झिड़ कैलख बार। सहजो द्वार ना छोड़िए यही धारना धार। गुरु का दर्शन कर सहजिया गुरु का कीजिए ध्यान। गुरु की सेवा कीजिए तजिए कुल अभिमान। जोरदार तालियां मध्य प्रदेश के टीम के लिए। और आपको जानकर अच्छा लगेगा, माँ सीमा तिवारी की बेटी स्तुति ने इसका डायरेक्शन किया था, जो खुद सहजों की रोल में थी। जोरदार ताली उस बच्ची के लिए जिसने इतना सुंदर। अब देखिए, गुरुदेव हमें ओशो धारा में ये सब भी दे रहे हैं कि हमारे जो पौराणिक साहित्य हैं, संतों के जीवनी है, संतों का साहित्य है, उसको हमारे बच्चे काहे बोतल पर काहे गुस्सा निकाल रहे हैं? हद बेहोशी है वो यहीं बैठ के, वो भी मेरे सामने। तो ऐसे पीछे बैठा करिए आप, ठीक है। आइए इसके बाद अगले प्रोग्राम में चलेंगे। एक मैं सूचना दे दूं कि एक बहुत ही 1914 मॉडल का फ़ोन गुम गया है, ठीक है। साधना माँ का फ़ोन कहीं पर रख के भूल गई होंगी। मिल गया? अच्छा, अपना वाला दे दो, ठीक है। तो आप देखिएगा किसी को दिखे तो, क्योंकि ब्लैक एंड वाइट ज़माना का होगा, फिर भी आप लौटा दीजिएगा। आइए अब कार्यक्रम का जो उत्तरार्ध है उसमें आपको एक गुरुदेव को, हम छत्तीसगढ़ में गुरुदेव 10 साल रहे और सौभाग्य है छत्तीसगढ़ का कि गुरुदेव का संबोध ही उसी बिलासपुर में जहाँ नौकरी कर रहे थे गुरुदेव घटित हुआ। गुरुदेव को छत्तीसगढ़ी संस्कृति से बड़ा प्यार है और छत्तीसगढ़ का जो लोक नृत्य है वो बड़ा मज़ेदार है। और गुरुदेव हमेशा, और गुरु माँ भी हमेशा कहती रही हैं कि छत्तीसगढ़ी गानों पर नृत्य जरूर होना चाहिए। तो एक छत्तीसगढ़ी डांस आपके लिए प्रस्तुत है। इस उत्सव में आप सब भी भाग लीजिए, ताली बजाइएगा। छत्तीसगढ़ी डांस का जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। ये दे जिंदगी के नहीं है ठिकाना लहर गंगा ले ले दिन जो ही लहर गंगा ले ले दिन ना। ये दे जिंदगी के नहीं है ठिकाना लहर गंगा ले ले दिन जोड़ी लहर गंगा ले ले दिन ना। के मेला मा जातेन दो के लाओ कर आतेन गंगा स्नान। पुन्नी के मेला मा जातेन दो के लाओ कर आतेन गंगा स्नान। ले लेतेन केरा चढ़ा लेतेन भेला मना लेतेन भोला भगवान। ले लेतेन केरा चढ़ा लेतेन भेला मना लेतेन भोला भगवान। काया माया के नहीं है ठिकाना, काया माया के नहीं है ठिकाना। मेला ठेला देखा दिन जोड़ी मेला ठेला देखा दिन ना। ये जिंदगी के नहीं है ठिकाना लहर गंगा ले ले दिन जो ही लहर गंगा ले ले दिन ना। अतक सुछेला मा झुल्ले तिन ढेलवा खा लेतिन बीरो के पान। अतक सुछेला मा झुल्ले तिन ढेलवा खा लेतिन बीरो के पान। खावस मुड़ पेन हमें नहीं झूला ढेलवा के छूट जही
जही मोरे परान। हावस मुड़ पेल्हा मैं नहीं झूला ढिलवा के छूट जही मोरे परान। गत बानी लबने बना के, गत बानी लबने बना के, पीर पानी पी लेतिन जोड़ी, पीर पानी पी लेतिन ना। यदि जिनकी के नहीं है ठिकाना लहर गंगा ले लेतिन जो ही लहर गंगा ले लेतिन ना। काड़ी मीठई चुरकी चना ओलाई चूहक लेतिन पड़री कुसियार। काड़ी मीठई चुरकी चना ओलाई चूहक लेतिन पड़री कुसियार। का होती चिन्हा के चूरी और कुंदरी पहिर लेते नौलखिया हार। का होती चिन्हा के चूरी और कुंदरी पहिर लेते नौलखिया हार। ये ते जीवरा के नहीं है भरोसा, ये ते जीवरा के नहीं है लेतिन जो ही के जुला जुड़ो लेतिन ना। ये दे जिंदगी के नहीं है ठिकाना लहर गंगा ले लेतिन जो ही लहर गंगा ले लेतिन ना। ये दे जिंदगी के नहीं है ठिकाना लहर गंगा ले लेतिन जो ही लहर गंगा ले लेतिन ना। लहर गंगा ले लेतिन जो ही लहर गंगा ले लेतिन ना। ये था तो छत्तीसगढ़ी गीत, लेकिन नाच रहे थे आप देखे होंगे पुलकित और चेतना को भी, जो सागर मध्य प्रदेश के हैं। तो ऐसे सब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ इस बार यहाँ निरति योग करने के लिए छत्तीसगढ़ से एक साथ 150 प्लस लोग आए हैं और मध्य प्रदेश से 90 प्लस लोग आए हैं। एक साथ 260 से भी ज़्यादा लोग निरति योग आज संपन्न हुआ। मैं निवेदन करूंगा भारत भर के सभी प्रांतों से कि गुरुदेव ने एक बहुत ही बढ़िया हम लोगों को अवसर दिया है कि आप अपने स्टेट से 50 प्लस लोग आइए और आपको यहाँ आवास भोजन सब में 50% की छूट रहेगी। हाँ, ताली को जोर से बजाइए, दूर तक सुनाई पड़े। और इस बहाने एक मज़ा और भी आता है जब हम ग्रुप में आते हैं पूरे स्टेट के। अभी मैं देखा कि छत्तीसगढ़ के 150 प्लस लोग आए हैं, तो सब इधर से उधर छत्तीसगढ़ी में बात करते रहते हैं, तो ऐसा लगता है हम लोग अपने गांव में ही हैं। मुरथल आश्रम में ऐसा नहीं लगता, एक भी आदमी को भाई के भाई कौन भाई ऐसा नहीं कहता, कोई नहीं कह रहा है ही नहीं। अभी हरियाणा का कोई इधर नहीं है ज़्यादा, पंजाब का कोई नहीं है, सब छत्तीसगढ़ी और मध्य प्रदेश के लोग हैं। और जब हरियाणा वाले आएंगे तो आप एक भी छत्तीसगढ़ी नहीं सुनेंगे। अभी गोगन जी कह रहे थे कि नवंबर में आप देखिएगा, नवंबर में गुरुदेव ने एक बहुत ही सुंदर कार्यक्रम हम लोगों को दिया है, वो है मुरथल महोत्सव। तो मुरथल महोत्सव में अभी गुरुदेव ने यहाँ के लिए सीट बढ़ा दी है, तो कुछ सीट अभी भी खाली है। यद्यपि लगभग 400 से ज़्यादा की बुकिंग है, लेकिन अभी 250 बुकिंग और हो सकता है, क्योंकि रहने की वैसे ही व्यवस्था सबकी रहेगी। तो जिन्होंने अभी भी बुकिंग नहीं कराई है उनसे मेरा निवेदन है कि मुरथल महोत्सव नवंबर में, कब है गगन जी? 11 से 16 नवंबर है। तो मैं सबको आमंत्रण देता हूं ओशोधारा परिवार की ओर से। इतना सुअवसर गुरुदेव के साथ चाय पीने का, गुरुदेव के साथ बैठने का आनंद हम सबको मिलेगा। गुरुदेव के साथ चाय पीने का, सच में चाय पीने का, माने आप ये मत सोचो कि दर्शन जी केवल लोभ दे रहे हैं, नहीं। जैसे कर्मा में गुरुदेव जाते थे हर साल नवंबर के महीने में, और वहाँ हम सब उनके साथ बैठकर चाय पीते थे, गीत संगीत चलता था, वैसे ही मुरथल में भी होगा। यहाँ पर आप रिपीटर हैं, पुराने हैं, तो सभी लोग आइए और हम एक साथ गुरु शिष्य परंपरा का आनंद उठाएंगे। और एक गजब चीज़ होगा, कल किसी माँ ने मुझे पूछा था कि गुरुदेव क्या माला दीक्षा देंगे, ऐसे गले में पहनाएंगे? तो मैं चुप था उस समय, कुछ नहीं बोला। लेकिन आज आप सबके सामने घोषणा कर सकता हूँ कि मुरथल महोत्सव में संभव है कि आपको अपने गले में गुरुदेव के हाथों से माला पहनने का सौभाग्य मिलेगा।
तो आइए आज के कार्यक्रम को उसके शिखर पर ले चलते हैं। हमारे गुरुदेव के बहुत से गुरु रहे हैं, संत रहे हैं, जिनसे उन्होंने मार्गदर्शन लिया। और हम सब जानते हैं सूफी बाबा शाह कलंदर को, जिनकी कृपा और करुणा से ओशोधारा फल फूल रही है। तो इस कार्यक्रम के शिखर में, उत्कर्ष में एक सूफी डांस आपके लिए प्रस्तुत है। जोरदार तालियों से स्वागत करें। जे तू अखियां दे सामने नहीं रहना ते दीपा साडा दिल मोड़ दे। जे तू अखियां दे सामने नहीं रहना ते दीपा साडा दिल मोड़ दे। जे तू अखियां दे सामने नहीं रहना ते दीपा साडा दिल मोड़ दे। अखियां दे सामने नहीं रहना ते दीपा साडा दिल मोड़ दे। अखियां दे सामने नहीं रहना ते दीपा साडा दिल मोड़ दे। जे तू अखियां दे सामने नहीं रहना ते दीपा साडा दिल मोड़ दे। जे तू अखियां दे सामने नहीं रहना ते दीपा साडा दिल मोड़ दे। एक कर बैठी सजना भरोसा तेरे प्यार ते। कर बैठी सजना भरोसा तेरे प्यार ते। रोड बैठी थी ते मैं तेरे इतबार ते। जे तू अखियां दे सामने नहीं रहना ते दीपा साडा दिल मोड़ दे। अखियां दे सामने नहीं रहना ते दीपा साडा दिल मोड़ दे। वख रहना प्यार दा नहीं चलना दस्तूर वे। वख रहना प्यार दा नहीं चलना दस्तूर वे। सजना जुदाई नहीं हो सानू मंजूर वे। जे तू अखियां दे सामने नहीं रहना ते दीपा साडा दिल मोड़ दे। साडे नालों वख होण दी तेरी मर्जी है। साडे नालों वख तेरी मर्जी है। साडे नालों वख होण दी। साडी मर्जी है तेरे पीछे कख होण दी। साडी मर्जी है तेरे पीछे कख होण दी। दुख पिछलाई जोगी सानू कहना। दुख पिछलाई जोगी सानू कहना ते दीपा साडा दिल मोड़ दे। दुख पिछलाई जोगी सानू कहना ते दीपा साडा दिल मोड़ दे। दुख पिछलाई जोगी सानू कहना ते दीपा साडा दिल मोड़ दे। जे तू अखियां दे सामने नहीं रहना ते दीपा साडा दिल मोड़ दे। जय, जोर से एक बार।
जय जय जय। तो बहुत बहुत आप सबको धन्यवाद, इतने देर तक आपने इसका आनंद लिया, इसके लिए। और अब हम लोग गुरुदेव की अमृत वाणी सुनेंगे। गुरुदेव हमारे साथ जुड़े हैं, अभी आप सबको देख भी रहे हैं और अपनी आशीर्वचन कहेंगे। लेकिन उसके पहले एक दो सूचनाएं मैं दे दूं कि अभी भी बहुत से लोग प्रणाम पाती नहीं किए हैं, तो गुरुदेव के आशीर्वचन के बाद आप प्रणाम पाती कर सकते हैं। और जैसे मैंने कहा, जो मित्र यहाँ रुके हैं वो 9:30 बजे के बाद कैंटीन की तरफ जाएंगे, उसके बाद ही भोजन करेंगे। पहले जो मित्र बाहर से आए हैं, व्यवस्था की दृष्टि से वसुधारा के लोग बहुत इंटेलिजेंट हैं और सब स्वीकार करते हैं कि सब एक दूसरे को हेल्प करेंगे और व्यवस्था को बनाए रखने में सहयोग करेंगे। तो आइए हम लोग गुरुदेव की अमृत वाणी सुनेंगे। और मैं कलाकारों से निवेदन करूंगा, आप इधर आके नीचे बैठ सकते हैं, पीछे एक कलाकार लोग तो इधर सामने आप लोग अपनी तशरीफ पीछे खिसका सकते हैं, थोड़ा सा पीछे, ताकि ये लोग बैठ जाएं जो कलाकार हैं। थोड़ा थोड़ा पीछे खाली है, थोड़ा थोड़ा पीछे खिसक जाएंगे, थोड़ा थोड़ा पीछे आ जाएं। कलाकार लोग इधर आके बैठ सकते हैं। आ जाए इधर। ठीक है स्वामी जी, और थोड़ा सा इधर खिसक जाएंगे तो बैठ जाएंगे लोग। आ जाओ, इधर आ जाओ आप लोग। हाँ इधर बैठ, हाँ बैठ सकते हैं। और इधर आगे जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे गुरुदेव का। मेरे प्रिय आत्मन, गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मैं आप सबको बहुत बहुत अपनी शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत प्रेम देता हूं। और गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आज जो सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित हुआ, उसका स्तर बहुत ही ऊंचा था। बहुत कम परफॉर्मेंसेस गुरु पूर्णिमा पर अथवा किसी भी सांस्कृतिक कार्यक्रम में इस ऊंचाई के थे। तो मैं जितने भी कलाकार हैं और जितने भी कार्यक्रम का जिन्होंने निर्देशन किया, और खास करके जो कॉस्ट्यूम्स थे, उनको देख करके तो ऐसा लग रहा था जैसे वैकुंठ परी लोग से सब परियां उतर आई हैं। और देख करके मैंने बहुत ही मजा लिया। और जो भी कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए, मैं जानता हूँ कि इसके पीछे आप सबकी कलाकारों की बहुत बड़ी मेहनत है। और विशेष करके मैंने अनुभव किया है कि छत्तीसगढ़ से माँ वंदना, संतोष और मध्य प्रदेश से माँ सीमा ने, उनकी पुत्री ने, सबने बड़ी मेहनत की और कार्यक्रमों को खूब सजाया, संवारा। तब जाकर के आज हमने 1.5 घंटा से ज्यादा इतना उत्सव में तो खुद बहुत ही डूब गया आनंद और उत्सव में। मुझे खुद बहुत मजा आया। विशेष करके जो उद्धव पर नाटिका प्रस्तुत की गई, मुझे अपनी याद आई कि बाबा भजन ब्रह्मचारी बंगाल के बहुत बड़े संत थे और मैं उनके पास जाता था 80 के दशक में, और करीब 84-85 की बात है। वे मुझे अपने पास बुलाया करते थे, कभी कभी अपने शयन कक्ष में भी ले जाते थे और भजन सुनाते थे। और अंत में मुझसे कहते थे कि भक्ति मार्ग ही श्रेष्ठ है। यद्यपि ज्ञान की जरूरत है, ज्ञान जो तुम प्राप्त कर रहे हो ध्यान मार्ग से, वो ठीक है, लेकिन शिखर भक्ति ही है। मैं बार बार उनसे कहता था, मैं ओशो का सन्यासी हूँ और ध्यान मेरा मार्ग है, ज्ञान मेरा मार्ग है। वे बार बार हमें समझाते थे कि ज्ञान ठीक है, क्योंकि ज्ञान के बिना जो भक्ति है वो अंधी है और भक्ति के बिना ज्ञान लंगड़ा है। तो इसलिए प्रेम चाहिए। और ये ऐसा लग रहा था जैसे गोपियां उद्धव को समझा रही थी, तो
गोपियों की भूमिका में बाबा भजन ब्रह्मचारी थे और उद्धव की भूमिका में मैं स्वयं था, और उनकी बात से मेरे भीतर रूपांतरण होना शुरू हुआ। और आप देख सकते हैं कि ओशो धारा में ज्ञान और भक्ति का और साथ ही कर्म का भी कितना सुंदर संगम निर्मित हुआ है। निश्चित रूप से यह नाटिका हम सबको इस बात के लिए याद दिलाती है कि हमें ज्ञान पर रुकना नहीं है, हमें प्रेम पर जाना है, भक्ति पर जाना है, और साथ साथ संसार में रह करके जोरबाद बुद्धा की भूमिका भी निभानी है। सनातन धर्म के 5 स्तंभ हैं, पहले भी आपने सुना होगा। जैसे इसमें ब्रह्म की सत्ता है, आत्मा की सत्ता है, माया की सत्ता है, गुरु की सत्ता है और ग्रंथ की सत्ता है। गुरु की सत्ता के बिना सनातन धर्म अधूरा है, क्योंकि तो 5 स्तंभ में से एक स्तंभ गिरा दो तो सनातन धर्म की इमारत कमजोर हो जाती है। जो सनातन धर्म है, तुम सब जानते हो कि इसको 4 मुख्य शाखाएं। अगर सनातन धर्म एक वृक्ष है तो 4 मुख्य शाखाएं हैं, जिसमें हिंदू धर्म है, जिसमें जैन धर्म है, बौद्ध धर्म है, सिख धर्म है। तो सभी शाखाएं इन 5 सत्ताओं को स्वीकार करती है। तुम कह सकते हो कि जैन धर्म परमात्मा की सत्ता को, ब्रह्म की सत्ता को नहीं मानता, मगर ऐसा नहीं है। नाम अलग दे दिया भगवान महावीर ने उसको धम्म कहा, जो नियम बनाया है। हाँ, इस चीज पर ज्यादा वो चर्चा नहीं करते। ये जो 12 मुख्य नियम है जिससे संसार और सृष्टि चलते हैं, तो इसकी नहीं चर्चा करते हैं कि धम्म को बनाया किसने। उस धम्म में पूरा अस्तित्व आ जाता है, उस धम्म में वो पूरी माया आ जाती है, सब नियम आ जाते हैं, और धर्म के माध्यम से उन्होंने ब्रह्म की सत्ता स्वीकार की। और ठीक इसी तरह से कुछ लोग कहते हैं कि बौद्ध धर्म में परमात्मा और आत्मा की सत्ता नहीं मानी जाती, मगर ये भी भ्रामक है, क्योंकि बौद्ध धर्म में शून्य की सत्ता मानी जाती है। एक महाशून्य, एक शून्य, जिसको हम आत्मा कहते हैं उसको गौतम बुद्ध शून्य कहते हैं, लेकिन वो कहते हैं ये शून्य जीवंत है। आखिर जीवंत शून्य है क्या? वही तो आत्मा है। उसी तरह से जिसको हम महाकाश कहते हैं, जिसको ब्रह्म कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, उस आकाश, चूंकि आकाश का रूप है, निराकार है, इसके लिए गौतम बुद्ध शून्य कह रहे हैं। लेकिन प्रकारांतर से वे भी ब्रह्म और आत्मा की सत्ता को मानते हैं। उसी तरह से दूसरी सत्ता आत्मा की सत्ता है। सनातन धर्म की सभी शाखाएं आत्मा की सत्ता को मानती हैं। आप कह सकते हैं कि बौद्ध धर्म में आत्मा की सत्ता नहीं मानी जाती, लेकिन जैसा अभी हमने कहा कि बौद्ध धर्म में जीवंत शून्य की सत्ता मानी जाती है, वही तो आत्मा है। जो तीसरा स्तंभ है वो माया है। माया को ही हुक्म कहा हमारे संतों ने, गुरु नानक देव जी ने और सभी ने, और जैन धर्म में उसी को धम्म कहते हैं और बौद्ध धर्म में उसको मार कहते हैं। लेकिन माया की सत्ता है, एक प्रबंधन है, जो कि सृष्टि का संचालन में उसके नियम लागू होते हैं, उसके प्रबंधन में उसकी भूमिका होती है। तो माया की सत्ता भी सभी शाखाओं में मान्य है, और गुरु की सत्ता में कोई भेद नहीं है। इस चारों शाखाओं में गुरु की सत्ता मानी जाती है। बिना गुरु के ज्ञान नहीं मिलता, बिन गुरु हो ही न ज्ञान, ऐसा संतों ने कहा है। तो अगर गुरु की सत्ता को हटा दिया जाए तो सनातन धर्म का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए गुरु की याद में हम गुरु पूर्णिमा मनाते हैं, सभी शाखाओं में ये मान्य है। और उसी तरह से ग्रंथ की सत्ता है, अर्थात शास्त्र की सत्ता है। जो भी तर्क वितर्क हम करते हैं, जो भी धर्म के बारे में सत्संग करते हैं, मुख्य बात है क्या वो शास्त्र सम्मत है या नहीं। क्योंकि शास्त्र है क्या, वेद है क्या, उपनिषद है क्या, जिन्होंने परम सत्य को जाना वे उनकी अभिव्यक्तियां हैं। माना कि जिसको अनुभव ज्ञान प्राप्त हो जाता है, उस ग्रंथ के भीतर जो मक्खन है उसको समझ पाते हैं। जिसको अनुभव ज्ञान नहीं है उसको वाचक ज्ञान का सही अर्थ पता नहीं चलता। और इस तरह सनातन धर्म को वैज्ञानिक रूप में प्रस्तुत करने के लिए ओशो धारा में आप जानते हैं कि 28 स्थल के कार्यक्रम निर्मित है, उसके साथ साथ 42 प्रज्ञा कार्यक्रम निर्मित है। उसके लिए प्रॉपर एक वैज्ञानिक ढंग से उसके लिए मैनुअल तैयार किए गए हैं, जिससे आज ओशो धारा में सदगुरु और करीब 200 से ज्यादा आचार्य
एक्टिवली उसकी प्रस्तुति करने में लगे हैं और हमारे हजारों लोग वैज्ञानिक आधार पर सनातन धर्म को समझ रहे हैं और गुरु की भूमिका को स्वीकार करते हैं। न केवल स्वीकार करते हैं बल्कि इस गुरु की परंपरा को आगे भी निर्वहन करने के लिए एक नियम बनाया गया है, ताकि ओशो का जो सपना है कि ओशो ने जिस धर्म का प्रवर्तन किया और अगले 2500 साल तक वो जीवंत रूप में, वो गंगा के रूप में बहती रहे, तो इसके लिए हम कृत संकल्प हैं, इसके लिए हम संकल्पित हैं कि ओशो के सपनों को पूरा करेंगे। इसलिए कभी गीत हमने लिखा, ओशो के सपनों की ओशो धारा। आज प्रत्यक्ष रूप से वहां मैं नहीं पहुंच पाया, बताया होगा दर्शन जी ने बताया कि थोड़ी सी अस्वस्थता थी, इसलिए यहाँ रह करके मैंने आनंद लेना ज़्यादा उचित समझा और पूरे कार्यक्रम का आनंद लिया। मैं देख पा रहा था कि थोड़ी गर्मी हॉल में ज़्यादा है, इसलिए कुछ मित्र पंखा झल रहे थे, लेकिन अगली बार जब आप आएंगे तो हम पूरी व्यवस्था करेंगे ताकि सब कोई पूरे अच्छे वातावरण में पूरे कार्यक्रम का आनंद ले सके। मैंने तो बहुत ही आनंद लिया और मैं समझता हूँ कि कार्यक्रम का पूरा आनंद, पूरी व्यवस्था का पूरा आनंद आप सब ने लिया होगा। तो एक बार फिर मैं सभी प्रबंधकों को और पूरा सभी कलाकारों को और सभी लोग, इस बार बड़ी संख्या में लोग आए हैं, जिसे देखकर मैं स्वयं बहुत उत्साहित हूँ कि हम जो भी कार्य ओशो धारा में कर रहे हैं निश्चित रूप से वो कार्य करने लायक है और इस कार्य को हम पूरे उत्साह और उत्साह से जारी रखना चाहेंगे, क्योंकि आपका जो सहयोग है निश्चित रूप से हम सबको उत्साहित करता है। ये केवल सहयोग नहीं है, इसके माध्यम से मैं आपके प्रेम को अनुभव करता हूँ। यह प्रेम की शक्ति, ये प्रेम का जो भाव है, ये प्रेम की जो अभिव्यक्ति है, मैं आपसे सच कहता हूँ यही मुझको असली हीलिंग देता है। ये जो जिसको कहते हैं लव टॉनिक है, ये आपका प्रेम जो है मुझे निरंतर शक्ति प्रदान करता है कि इस मार्ग पर हम स्वस्थ रहते हुए प्रशस्त करें, इस मार्ग पर सदा चलते रहें। तो एक बार फिर मैं आप सबको गुरु पूर्णिमा के अवसर पर बधाई देता हूं और इस तरह आगे भी आपके प्रेम की आशा करता हूं। हरिओम तत्सत। जय। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव को हम सब की तरफ से, और उत्सव मनाते रहेंगे। जो मित्र बाहर से आए हैं वो पहले की कैंटीन में जाएंगे और बाकी मित्र अपने पेट में जगह बनाएंगे नाच नाच कर यहाँ पर उत्सव करते हुए। तो लीजिए स्वामी जी एक गीत चलाइए, हमारे लोग उत्सव